बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x² + y² = 36 विद द स्लोप √3। बेटा सर्कल के टेंजेंट की बात हो रही है। टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बेटा टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के या किसी भी कर्व के भाई साहब एक पॉइंट को टच करती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि कर्व के एक पॉइंट को टच करती है। इसका मुझे स्लोप पहले निकालना होगा इक्वेशन निकालने के लिए। यहाँ सवाल में स्लोप दिया हुआ है लेकिन कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। पॉइंट से मुराद बेटा अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगाते हैं। स्लोप हमें पता है √3, लेकिन x1 y1 पॉइंट नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर? तो यहां पर हम बात करते हैं डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट की। वैसे तो हम डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 दोनों डेरिवेटिव के चैप्टर है। बेटा खामोश हो जाए, देख लेगा। बेटा डेरिवेटिव निकालने का बेसिक तरीका बता रहा हूं। डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है चेंज फाइंड आउट करना। चेंज निकालना किसी भी चीज के रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एस है, डिस्टेंस के अंदर चेंज अगर हम मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस के अंदर अगर हम चेंज मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बन जाती है क्या? वेलोसिटी। असल डिफरेंशिएशन जो है ना वो एप्लीकेशन है फिजिक्स की। मतलब फिजिक्स में वेलोसिटी जानी होती है तो हम डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करते हैं। रियलिटी बेस की बात करें अगर हमें चेंज निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव मेथड को यूज करते हैं स्मॉल चेंज फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के अंदर चेंज आना दूसरे की रिस्पेक्ट से, इस मेथड को डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर कह देते हैं। अब बेटा अगर सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो एरिया इसका आएगा पाई। अगर बेटा मैं कहूं कि रेडियस में स्मॉल चेंज आ जाए, रेडियस बन जाए 1.002 सेंटीमीटर, तो अब रेडियस के अंदर बहुत स्मॉल चेंज आया है। कितना चेंज आया रेडियस में? 0.002 सेंटीमीटर का। अगर मैं एरिया के अंदर चेंज फाइंड आउट करूं विद रेडियस के, रेडियस में कितना चेंज आ रहा है तो एरिया में कितना चेंज आएगा, इस मेथड को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एरिया में मैं बात करूं, सर्कल के एरिया में रेडियस की और ए की, एरिया जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी है, रेडियस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब रेडियस कम करूंगा एरिया कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ाऊंगा एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एरिया के अंदर चेंज निकालूं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, कितना फर्क आ रहा है एरिया के अंदर, तो इस मेथड को भी हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ये एप्लीकेशन है बेसिकली डिफरेंशिएशन
एग्जांपल वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी लिख दिया। अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आएगा जब टाइम के अंदर चेंज आएगा, तो भाई ये क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाती है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हम डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल चेंज निकालने के लिए। डिटेल डिस्कशन एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 4 में है, पूरी एप्लीकेशन है इसकी। यहां पर हमें सिर्फ चंद सवालात करने के लिए मेथड सीखना है डेरिवेटिव निकालने का। वो मेथड क्या है, कल इसी ने नहीं कराया था, बहुत कम बच्चे थे कल क्लास में। मेथड क्या है भाई, मल्टीप्लाई बाय द पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। बेटा डेरिवेटिव निकालने के लिए x की पावर 5 लिख दिया। बेटा डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका ऑपरेटर लगाया जाता है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर है d अपॉन dx। बेटा d रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को। अब बेटा नीचे जो x लिखा हुआ है ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तरीकेकार क्या है डिफरेंशिएट करने का, बेटा मल्टीप्लाई बाय दी पावर, x की पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर 5 है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। मैंने क्लियरली सपोज कर ली कि x की पावर 5 को मुझे डिफरेंशिएट करना है। मैंने क्या करा बेटा, डिफरेंशिएशन का मेथड क्या कहता है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर में से एक कम कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 5x की पावर 4। इसी तरह अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 10 का, तो आसान सा तरीका है, x की पावर 10 है, डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर 10 है तो साथ में 10 आ गया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर में से एक कम कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 10x की पावर 9। इसी तरह एक सवाल कंसीडर करता हूं, एक और वैल्यू बताता हूं पहले। d अपॉन dx ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है। बेटा x का डेरिवेटिव निकालने का तरीका, बेटा ये x ऊपर भी dx लिखा हुआ है, नीचे भी dx लिखा हुआ है, ऊपर d के साथ x लिखा हुआ है, नीचे भी d के साथ x लिखा हुआ है, तो dx से dx कैंसिल हो गया, 1 आएगा। तो बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं कांस्टेंट के डेरिवेटिव की, d अपॉन dx ऑफ 5 का डेरिवेटिव निकालना है। x नहीं है तो हम क्या कहेंगे, x नहीं है तो हम क्या कहेंगे, x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर है। बेटा यहाँ पर वही रूल अप्लाई होगा, बेटा 5 जो है ना ये कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है, इस पर डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होता, ये 5 अपनी जगह पे रहेगा। x की पावर 0 है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस वैल्यू को, मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, रिजल्ट क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। तो एक और चीज याद रखनी है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा।
अब बेटा एक सवाल कंसीडर कर रहा हूं, y बराबर है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। बेटा x हमारे पास क्या कहते हैं राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, y हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। जब भी x y की फॉर्म में इक्वेशन आती है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x जो है वो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है। बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए करना क्या है, ये दोनों साइड्स पे पहले ऑपरेटर लग जाएगा, दोनों साइड्स पे d अपॉन dx आ जाएगा। तो दोनों साइड्स पे ऑपरेटर लगा दिया, ये d अपॉन dx y से मल्टीप्लाई होगा तो ये dy बाय dx हो जाएगा। ये d अपॉन dx x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। ये d अपॉन dx x से मल्टीप्लाई होगा, d अपॉन dx के साथ x आ गया। ये d अपॉन dx 1 से मल्टीप्लाई होगा, d अपॉन dx ऑफ 1 हो जाएगा। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है, ये आ गया dy बाय dx। बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, x स्क्वायर मतलब x के ऊपर पावर 2 है तो मल्टीप्लाई बाय दी पावर, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, तो मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। बेटा ये प्लस की साइन आ गई। मैंने आपसे कहा याद कर लो, x जब लिखा है तो x का डेरिवेटिव 1 है। बेटा 1 लिखा हुआ है, खाली 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। तो बेटा हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया dy by dx is equals to 2x plus 1। तो ये इस सवाल का डेरिवेटिव आ गया। बात समझ आ रही है कैसे निकाला है? एक चीज और समझानी है, ये dy by dx को बेसिकली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कहते हैं। ये dy by dx को हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी कह सकते हैं, क्योंकि d रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को, डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। बेटा डेल्टा y का मतलब क्या कह सकते हैं, y2 माइनस y1। चेंज निकालते कैसे, डेल्टा x का मतलब, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, m का फॉर्मूला बन गया, मतलब स्लोप का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाय dx हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, मतलब एक ऐसी लाइन को जो कि कर्व को टच कर रही है एक पॉइंट पर। चीज और बतानी है, जब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, x की पावर 6 को कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय दी पावर 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, ओ सॉरी x की पावर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं y की पावर 5 का, तो क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो y के केस में क्या होता है कि मल्टीप्लाई बाय दी पावर तो होगा, पावर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, सेम काम तो हो गया, मतलब वही होगा कि मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। लेकिन साथ में एक और चीज होगी कि साथ में dy by dx भी आएगा, तो ये हो जाएगा 5y की पावर 4 dy by dx। तो जब भी y डिफरेंशिएट होगा तो dy by dx उसके साथ लाजमी आएगा,
ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विद द स्लोप √3। बेटा सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² + y² इज इक्वल्स टू 36। सर्कल की इक्वेशन है। बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा d/dx दोनों तरफ आ जाएंगे। ये d/dx x² से y² से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा सबका डेरिवेटिव लेंगे। यहां लिखा हुआ है x² का डेरिवेटिव आएगा मल्टीप्लाई बाय दी पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर में से कम कर देंगे। बेटा y² का डेरिवेटिव निकालना है। y² का डेरिवेटिव निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, पावर में से एक कम कर दिया, साथ में dy/dx आएगा। बेटा ये 36 लिखा हुआ है, 36 कांस्टेंट है, इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आ गया बेटा 2x + 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये पूरी वैल्यू उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का 2y dy/dx आ जाएगा। बेटा ये माइनस का 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। बेटा 2x अपॉन माइनस का 2y बराबर आ गया dy/dx के। तो dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस का x अपॉन वाई। अब बेटा हम यहां पर हमें कोई पॉइंट नहीं पता, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, तो हम बोलेंगे एट x, y स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू dy/dx। देयरफॉर m बराबर आएगा माइनस x अपॉन वाई। बेटा सवाल में स्लोप दिया हुआ है, सवाल में m की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई सिंस m इज इक्वल्स टू √3 देयरफॉर √3 बराबर आएगा माइनस x अपॉन वाई के। बेटा ये y यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस उस तरफ ले जाएंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस का √3y। बेटा एक इक्वेशन ये हमारे पास, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट भी चाहिए होता है, तो पॉइंट कैसे निकलेगा, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकलेगा। तो ये जो x की वैल्यू आई है, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है बेटा x² + y² इज इक्वल्स टू 36। x² हटा देंगे, माइनस का √3y का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, y²। तो हमारे पास 4y² बराबर आएगा 36 के, तो y² आएगा 9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
तो y की वैल्यू आएगी +-3। अब ये जो y की वैल्यू +-3 आई है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सबसे पहले पुटिंग y is equal to 3 in equation number 2, तो x बराबर है -√3, y की जगह 3 आ गया, तो x आ जाएगा -3√3। तो बेटा हमारे पास एक पॉइंट आ गया -3√3, दूसरी y की वैल्यू पुटिंग y is equal to -3 in equation number 2, इक्वेशन 2 है x is equal to -√3, y की जगह -3 आ गया, x आ जाएगा 3√3। तो ये पॉइंट बन गया 3√3, 3। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई है, दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हमें इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं और एक को बी कह देते हैं। अब बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये वैल्यूज रख देंगे। ए पॉइंट है -3√3, (3), ये x1 y1 है, और m बराबर है √3 के। y माइनस y1 की जगह 3 आएगा, m x माइनस x1 की जगह माइनस का 3√3, 3√3 x से √3 मल्टीप्लाई x से तो √3x, √3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √3x माइनस y +9 +3, √3x माइनस y +12 इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन भी निकालेंगे क्योंकि 2 पॉइंट्स आए, तो पॉइंट बी